हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नील रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकर आया हूं इस वीडियो में। और साथ ही अंत में हम देखेंगे टू द पॉइंट सुपरफास्ट जीके रिवीजन जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आप लोग भी इसका मजा लेना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछने वाला हूं जो कि हमारे पिछले वीडियो से संबंधित होगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन आज के विचार के साथ। और आज का विचार है, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, क्योंकि एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये विचार? कमेंट बॉक्स में टाइप कर अवश्य बताइएगा। यदि आप लोगों के पास भी कोई जोश भरे विचार हो तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल, है ना। अब यहाँ ब्रिक्स आया है तो ब्रिक्स पर एक नज़र मार लेते हैं। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, है ना, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त संक्षिप्त शब्द है। अच्छा, ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई है और इसका मुख्यालय संघाई, चीन में है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नादिर गोदरेज, है ना। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री के नए चेयरमैन के रूप में नादिर गोदरेज को नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब बाकी के ऑप्शन पे एक नज़र मार लेते हैं। जैसे सुनीत शर्मा की यदि हम बात करें तो ये रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष व सीईओ है। अमिताभ चौधरी की यदि हम बात करें तो ये एक्सिस बैंक के प्रमुख है साहब। और यदि चंद्रशेखर घोष की यदि हम बात करें तो ये बंधन बैंक के प्रमुख हैं, है ना। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? तो इसका सही उत्तर है एनडीए, है ना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को परीक्षा का हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है ना। अब सुप्रीम कोर्ट आया है तो इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो 26 जनवरी 1950 और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना, जो कि 48वें नंबर के हैं, है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान, है ना। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। और साथ ही हम देखते हैं अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के हटने के बाद से वहाँ तालिबानियों की पकड़ बढ़ती गई है। और अब राजधानी काबुल पर भी तालिबानियों का कब्जा हो गया है ना। जिसके उपरांत वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, इन्होंने देश को छोड़ दिया है और संयुक्त अरब अमीरात में जाकर इन्होंने क्या की है, शरण ली है साहब, है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा, है ना। ओडिशा में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए एवं महिला सदस्य को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ मिल सकेगा। अच्छा, अब ओडिशा इस तरह के स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अब ओडिशा है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब आपका ओडिशा। ओडिशा भारत का एक दक्षिण पूर्वी तटवर्ती राज्य है जिसकी सीमा भारत के 4 राज्यों कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है ना। अब राजधानी की यदि हम बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर से आपको याद रखना है भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में ही स्थित है, ठीक है। यदि इसके मुख्यमंत्री की हम बात करें तो नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है, लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल भितरकनिका इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और अब करंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो अमृत रैंकिंग में ओडिशा ने टॉप किया है ना।
और पूरी पीने के लिए क्वालिटी वाटर प्रोवाइड कराने वाला हाल ही में भारत का पहला शहर बन गया है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 19 अगस्त, है ना। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली है या गंवा दी है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है मनसुख मंडाविया। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है। अब आयुष्मान भारत अधिकार पत्र से आशय है तो ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उन्हें ये आयुष्मान भारत अधिकार पत्र दिया जाएगा, जिससे वे समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है साहब, है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आनंद कन्नन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अभिनेता, है ना। अब यह है साहब आनंद कन्नन। अभी हाल ही में आनंद कन्नन का निधन हुआ है और वे एक तमिल अभिनेता थे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है ना। और मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक ना एक ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में 12 वर्ष बाद नील कुरुंजी के फूल खिले हैं? तो इसका सही उत्तर है साहब कर्नाटक, है ना। हाल ही में कर्नाटक में मंडलपट्टी पहाड़ी पर 12 वर्षों के बाद नील कुरुंजी के फूल खिले हैं। अब कर्नाटक आया है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब आपका कर्नाटक, है ना। कर्नाटक भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसकी सीमा भारत के 6 राज्यों कौन कौन से? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल से मिलती है ना। राजधानी की यदि हम बात करें तो राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत है जो भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। अच्छा, कर्नाटक से संबंधित अन्य फैक्ट जो एग्जाम में कई बार पूछे गए, जैसे कि जोग गरसोप्पा जलप्रपात, ये कर्नाटक में ही स्थित है साहब। कर्नाटक में ही अलमाट्टी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है ना। वह कृष्णराज सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बनकर तैयार हुआ है। अब हुबली से आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ठीक होने का सबसे पहला मामला जो आया था वो कर्नाटक के हुबली से ही आया था, ठीक है। अच्छा, भारत का एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोली जाती है वह है मट्टूर गांव जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। अब कर्नाटक से संबंधित इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बन्नरघट्टा व कुद्रेमुख आदि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर है कतर। ओके, हाल ही में जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और कतर के बीच संपन्न हुआ है। अब कतर आया तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब आपका कतर, है ना। कतर एक पश्चिमी एशियाई देश है। राजधानी की बात करें तो दोहा, मुद्रा कतरी रियाल है ना। वर्तमान में कतर के जो प्रधानमंत्री है खालिदा बिन खलीफा। अच्छा, एक फैक्ट जो आपको याद रखना है कि कतर में 2022 में यानी नेक्स्ट ईयर फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किए जाएंगे, है ना। चलिए साहब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। टू द पॉइंट सुपर फास्ट जीके रिवीजन पर। अच्छा दोस्तों, आज से हम जीके का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं टू द पॉइंट सुपर फास्ट जीके रिवीजन के नाम से, है ना। जिसमें अभी तक एग्जाम में पूछे गए फैक्ट को ही ऐड किया गया है। तो आज के हमारे टू द पॉइंट सुपर फास्ट जीके रिवीजन का विषय क्या है? तो महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आपका टू द पॉइंट सुपर फास्ट जीके रिवीजन। यहाँ महर्षि गौतम की बात करें तो न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव की यदि हम बात करें तो ये साहब स्वर्ण मंदिर का इन्होंने निर्माण किया है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व भारती की स्थापना की है। बाबा आमटे की यदि हम बात करें तो ये आनंद वन की स्थापना किए हुए हैं। अरविंद घोष आए हैं, है ना, ओरिविले आश्रम की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह की यदि हम बात करें तो उन्होंने खालसा पंथ के संस्थापक रहे हैं। ये वुडो विल्सन लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक रहे हैं। विनोबा भावे की बात करें तो पवनार आश्रम की स्थापना की है। और रविन्द्रनाथ ठाकुर की यदि हम बात करें तो शांति निकेतन की इन्होंने स्थापना की है।
इसी के साथ आचार्य नरेंद्र देव की हम बात करें तो ये समाजवाद के प्रवर्तक रहे हैं। मैडम पावेल स्काउटिंग की स्थापना की है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक रहे हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पाणिनि ने रचना की है तो संस्कृत व्याकरण की, है ना। गेरिबाल्डी की हम बात करें तो रेड गार्ड्स की स्थापना की है, और हेनरी ड्यूनेंट की बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना की है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट, और अब हम देख लेते हैं हमारे कल के प्रश्न का उत्तर। और हमारा कल का प्रश्न था हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है ना। तो इसका सही उत्तर है साहब जापान, है ना। बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही बताया है, और मैंने स्पेशली उनके आंसर को लाइक भी किए हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप सभी आज के प्रश्न का उत्तर दें। और हमारा आज का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है ना। दोस्तों आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।